नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गोपाल डांगी। मेवाड़ की संस्कृति से राजस्थान में एक मेवाड़ बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। उसी के अंदर एक देवनगरी कानपुर, जहां पर एक नवरात्रि का बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होता है। कहते हैं नहीं कि हमारी संस्कृति और कल्चर से मैं आपको रूबरू करवाने लाया हूँ। तो इस तरह से आप भव्य माहौल देखेंगे, जो कि बोला जाता है कि 4 कोस पे बदले का पानी, 8 कोस पे बदले वाणी। इसी तरह का एक कल्चर है मेवाड़ का। बहुत ही खूबसूरत पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हमारे यहाँ नवरात्रि की पूजा होती है और अष्टमी के दिन जागरण लगता है और नवमी के दिन ये पूरा आप देख सकते हैं माहौल है वो देखने को मिलता है। लोग सारे बहुत दूर दूर से देखने के लिए आते हैं और एक आस्था और भक्ति का माहौल रहता है। इस दिन कोई जॉब नहीं जाता, सब इसी भक्ति में डूबे रहते हैं। कहते हैं कि नारियंतु पूज्यते तत्र देवता रमनते, मतलब जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो हमारा कानपुर एक बहुत ही बड़ा भक्तिमय कानपुर है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है जहाँ पे हम लोग सब आस्था से जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से नवरात्रि का जो विसर्जन का दिन होता है, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मंदिर से पाती विसर्जित की जाती है। प्रभु जी जो 9 दिन के जवारे बोए जाते हैं, उनको लेके नदी में विसर्जित किया जाता है। और भोपा जी गणमायने वगैरह ये सब दूध से नहाते हैं। तो ऐसी हमारी संस्कृति जो वर्षों से चली आ रही है, उन्हीं का हम अनुसरण करते आ रहे हैं, ताकि युवा पीढ़ी को एक मौका मिले इसको जानने का और हमारी जो संस्कृति है उसको हमेशा जीवित रखे। तो इसी में आपको पूरे मैं प्रोग्राम का इस पलों को कैद करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि आप इस संस्कृति से जुड़ सके और हमारा जो राजस्थान का कल्चर है मेवाड़ का, उसका आप आनंद उठा सके। आप कहीं भी रहते होंगे लेकिन ऐसा कल्चर आपको देखने को बहुत कम मिलता होगा। स्पेशल देवनगरी कानपुर ही एक ऐसा कल्चर प्रोवाइड कराती है। मतलब हमारा एक ऐसा भक्तिमय आनंद रहता है जहाँ पर आप एक आएंगे तो आपको लगेगा हम स्वर्ग में आ गए हो। तो इसी तरह का ये आपको मैं पूरा दिखाऊंगा हमारा भक्ति माहौल। तो आप इस भक्तिमय चैनल से ज़रूर जुड़े और हमारी संस्कृति को ज़रूर फॉलो करें। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, जय गारिया। राजस्थान की संस्कृति वीरता और गाथाओं से भरी हुई है। यहाँ के हर त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसी के अंतर्गत मैं आपको लेकर आया हूँ आज राजस्थान का एक बहुत ही प्यारा गांव जिसका नाम है कानपुर। उसमें उसको देवनगरी के नाम से जाना जाता है, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर, पहनावे और अपने खान पान और मेहमान नवाजी के बारे में मशहूर है। इसी के अंतर्गत मैं आपको एक ऐसे प्रोग्राम में लेकर आया हूं जो हमारे बहुत ही मुख्य त्योहारों में से एक माना जाता है, नवरात्रि। नवरात्रि तो वैसे 9 दिन का प्रोग्राम होता है। हमारे सारे मंदिरों पर जवारे बोए जाते हैं और मंदिरों पर सुबह शाम आरती की जाती है और जवारे रोज़ उनको सिंचित किया जाता है। और लास्ट दिन होता है नवमी। उस दिन बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होता है, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, रात को जागरण लगता है और सुबह में आप देखो लोग बिल्कुल गांव में पैर रखने की जगह नहीं मिलती, इतना माहौल तगड़ा रहता है। इसी कड़ी में हमारे सबसे पहले गांव में मांड्या बाजी है, वहाँ से नवरात्रि विसर्जन होती है। तो सारे गांव के लोग, इवन खेड़ा कानपुर दोनों गांव के लोग मिलके यहाँ पर नवरात्रि विसर्जन के लिए पधारते हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरह से लंबी लाइन लगी हुई है। ये इस तरह की लाइन पूरे दिन लगी रहती है। इस तरह से देखिए, अब इस मांड्या बाजी मंदिर से नवरात्रि का विसर्जन स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से सारे भक्त लाइन लगा कर आशीर्वाद लेने के लिए बैठे हुए हैं और भोपा जी सबको आशीर्वाद देते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए इस तरह से सारे भक्त दो लग के पीछे की ओर हो रहे हैं और फिर सब पीछे पीछे नवरात्रि विसर्जन के लिए बावड़ी नदी या वहाँ तक जाते हैं सबके साथ। तो इस तरह का माहौल देखने को मिलता है। इवन ये 1 से 2 किलोमीटर की लाइन आपको कंटिन्यू देखने को मिलती है, जहाँ पर भक्तगण इस तरह से बैठे हुए हैं और अपने बारी का वेट कर रहे हैं कि कब भगवान जी आए और हम उनसे आशीर्वाद लेवें। तो इस तरह से भगवान आशीर्वाद देते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे आगे ढोल बजता हो जाता है और पीछे की ओर भोपा जी और उसके बीच पाती होती है और उसके बाद मुख्य भोपा जी और कलश। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। तो सब हाथ जोड़ के इस तरह से विनती करते हुए जाते हैं और प्रभु जी आशीर्वाद देते हुए। देखिए हमें आ गया हूँ थोड़ा सा आगे की ओर, मतलब आधा किलोमीटर आगे आ गया हूँ। वहाँ भी आपको इस तरह की लाइन देखने को मिल रही है। मतलब पूरा गांव पूरा रंगहीन हो जाए, मतलब भक्तिमय हो जाता है। तो महिलाएं वगैरह सारे अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में आती है, पुरुष भी सारे ड्रेस में, लाल वगैरह कपड़े। फीमेल देखिए इस तरह से रंग बिरंगा जो हमारा पहनावा होता है, घाघरा ओढ़ना, उसको ओढ़ के आती है। और इस तरह से देखिए ये पूरी लंबी लाइन आपको देखने को मिल रही होगी। देखिए आप दोनों तरफ बहुत सारे भक्त ही भक्त आपको नज़र आ रहे होंगे। चारों तरफ का ये माहौल, मतलब पूरे दिन कानपुर गांव में यही माहौल रहता है।
तो इस तरह से देखिए सारी महिलाएं तैयार होके सज धज के आती है और इस प्रोग्राम में शरीफ होते हैं। तो इस तरह का ये कानपुर का जो माहौल है वो आपको देखने को मिलता है। और ये देखिए पुरुषगण जो हमारे ट्रेडिशनल साफा संस्कृति का और वाइट धोती कुर्ता वो सब पहन के आते हैं। तो इस तरह का ये कंटिन्यू माहौल पूरे दिन चलता है। तो इसी तरह 5 मंदिरों की पाती विसर्जित की जाती है मुख्य रूप से, और छोटे छोटे मंदिरों की पाती होती है वो इस टोकरी में ही डाली जाती है, जिससे आगे की ओर बावड़ी में इसको विसर्जित किया जाता है। तो आप श्रद्धा से भरे लोगों का इस तरह का माहौल देख सकते हैं। और इस तरह से मंडले बाबा जी की जो पाती है वो देख सकते हैं आप। बीच में रोड है और चारों तरफ देखिए खेत ही खेत और खेतों के बीच भरा हुआ पानी। और ये मुख्य सड़क जा रही है नदी साइड, जहाँ पर एक बहुत बड़ा कुआं है, वहाँ पे पाती विसर्जित की जाती है। तो आप देख सकते हैं श्रद्धा से इस भक्तों का आप पूरे रोड 1 किलोमीटर तक जाम रहती है। तो इतने सारे लोग श्रद्धालु इस उत्सव में भाग लेते हैं। टांगी कानपुर से नवरात्रि की सभी भाइयों को राम राम, माता बहनों को सभी को राम राम सा। सभी हमारे गांव के आसपास मेहमाने माता बुआ जी आती है। उस नवरात्रि की चाय रखी हमारे नियोग मंडल ने, तो चाय पीते हुए आनंद लेते हुए माता बहनों को चाय पिलाते हुए सभी कानपुर ग्रामवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फर्स्ट मंदिर से विसर्जन हो जाता है, उसके बाद सारे भोपा जी और यहाँ पर सेकंड मंदिर पे आते हैं, गावरे श्याम मंदिर। यहाँ पर बहुत ही बड़ा मंदिर है ये। और यहाँ पे देखिए माताएं बहनें इस तरह से बैठी हुई है। बहुत ही बड़ा पंडाल है ये। इसमें एक श्रद्धा का माहौल आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये देखिए हमारे गांव के मोहतबीर सब गणमान्य बैठे हुए हैं। अभी पाती विसर्जित होगी गावरे श्याम मंदिर से। तो इस तरह से सब यहाँ पर वेट कर रहे हैं, सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ही देर में भोपा जी यहाँ पर वहाँ की पाती विसर्जित करके यहाँ पर पधारने वाले हैं। तो उसके बाद यहाँ की भी पाती विसर्जित की जाएगी। और उसके बाद लिमड़ा श्याम मंदिर और विड़ा श्याम, ऐसे 5 मुख्य मंदिर है जहाँ पर पाती विसर्जित की जाएगी। हमारे गांव के मोहतबीर युवा नेता है सब, जो आगे की ओर इस हमारी संस्कृति को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे गांव के मुखिया जी है, पटेल बोला जाता है इनको। और इस तरह से पूरा गांव आज इस भक्ति माहौल में रमा हुआ है। सारे कोई भी कहीं नहीं जाता है इस दिन। इस अवसर को सब बहुत ही इंजॉयमेंट के तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही बड़ा एक सेलिब्रेशन होता है ये हमारे लिए। हमारे गांव की जो संस्कृति है उसको हम कंटिन्यू निर्वहन करते हुए आ रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। युवा भी जाग रहे हैं कि इस तरह का जो माहौल है हम हमेशा अपनी संस्कृति को जीवित रखें। ये बेरूजी बाबा जी के भोपा जी है। इस तरह से भाव आता है तब इस तरह से साकलें बरसाई जाती है और फिर पाती विसर्जित के लिए जाया जाता है जवारे लेकर। तो इस तरह का ये कानपुर का आप माहौल देख पा रहे होंगे। फिलहाल में गारिया बाबा जी मंदिर, तो यहाँ से पाती विसर्जित होने वाली है। अभी कुछ ही देर में देखिए सारे श्रद्धालु आ चुके हैं, सेवा हो रही है, पाती दी जा रही है और उसके बाद नवरात्रि विसर्जन किए जाएंगे। तो इस तरह का भारी माहौल आप देख सकते हैं जो कानपुर की देवनगरी में इस तरह से चारों तरफ देखिए सब श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए बैठे हुए हैं। इस तरह से लाइनें बना के कतार में, और चारों तरफ आप देखिए श्रद्धा का जो माहौल है वो आपको देखने को मिलेगा। ये देवनगरी कानपुर ही है जहाँ पे इतना भव्य प्रोग्राम होता है। आपको आसपास के कई गांवों में नहीं, ये हमारी संस्कृति है जो हम इसको वर्षों से फॉलो करते आ रहे हैं। तो इस तरह का ये भारी कल्चर आपको देखने को मिलेगा। जय गारिया साहब। हर वर्ष के बाद ही बहुत ही धूमधाम से आज हमारे कानपुर गांव में नवरात्रि विसर्जन का प्रोग्राम चल रहा है। आज गांव के सभी छोटे बच्चे, लेडीज, बहू बेटियां सभी आज हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि विसर्जन और जवारे विसर्जन कर रहे हैं। अभी गारिया बाबा जी मंदिर पे विसर्जन हो रहा है, उसके बाद लिमड़ा बाबा जी और वीड़े बाबा जी पर विसर्जन होगा। पूरा गांव एकता का परिचय देता। तो देखिए इस तरह का हमारे गांव का जो संस्कृति है उसका जो नवरात्रि जवारा विसर्जन है उसका टाइम चल रहा है अभी, जो भगवान अभी विसर्जन करने के लिए जाएंगे हम जवारे। तो इस तरह से श्रद्धा और भक्ति का माहौल आप देख सकते हैं। चारों तरफ देखिए लाइन बना के इस तरह के रोड के यहाँ पर सब श्रद्धालु भक्तगण खड़े हुए हैं ताकि प्रभु जी जो विसर्जन जवारे लेकर जाएंगे तो उनके धोग लेके आशीर्वाद लिया जाएगा। तो इस हमारी जो परंपरा है गाँव की बहुत पुरानी, तो उसको हम वर्षों से निर्वाह करते आ रहे हैं। तो इस तरह से 1 किलोमीटर तक की लाइन हमें देखने को मिलेगी जो इस तरह से कंटिन्यू बैठे हुए हैं नीचे दर्शन लाभ हेतु। इस तरह मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आधा किलोमीटर दूर नदी है, वहाँ पे विसर्जन करने जाएंगे जवारे। और इस हमारे 5 मुख्य मंदिर है, वहाँ पे जवारे विसर्जन होंगे। तो इस तरह से
तो इस तरह का भारी माहौल आपको देखने को मिलेगा। जब जवारा पाती विसर्जन करने जाते हैं, जब सबसे आगे तलवार लेके जाते हैं ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी सामने से इफेक्ट नहीं करे। और दूसरे सेकंड नंबर पे ये पाती लेकर जाते हैं जिसमें 9 दिन के जवारे और बबूती वगैरह वो सब होती है। और फिर आते हैं बोबा जी जो सबको आशीर्वाद देते हुए विसर्जन के लिए जाते हैं। नवरात्रि के दौरान मंदिर केवल पूजा का स्थान ही नहीं रहता है बल्कि समाज को जोड़ने वाला सांस्कृतिक केंद्र भी बन जाता है। तो इस तरह से इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठे होना और फिर पाती विसर्जित करने के लिए जाना, ये एक बहुत ही अलौकिक परंपरा है जो हम सदियों से इसका निर्वहन करते आ रहे हैं। तो इस तरह का ये माहौल आपको देखने को मिलता है। एक गाँव की एक अनोखी परंपरा रहती है। नवरात्रि में महिलाएं इस तरह से देखिए खुशी का माहौल लेकर आती है, सज धज के आती है और युवा इस तरह से बैठे रहते हैं। एक आपसी मेल मिलाप रहता है। उत्सव मनाया जा रहा है गांव में। सभी भाई लोग, माता बहनें सब बहुत ही संख्या में यहाँ भगवान के मंदिरों में अलग अलग जगह जवारा वितरण हो रहे हैं। नवरात्रि का जो उत्सव था, रात को जागरण हुआ था और अभी नवरात्रि विसर्जन हो रहा है। इस तरह से सबको आशीर्वाद देते हुए लास्ट में एक नदी आती है, नदी के पास एक वहाँ पे पाती विसर्जित करने के लिए लाया जाता है। हमारी संस्कृति में डांगी समाज का ये पहनावा होता है, वाइट शर्ट, वाइट धोती और ये साफा, इस तरह का लुक दिखता है। आज के समय में आपने ये दृश्य नहीं देखा होगा जब बोपा जी दूध से नहाते हैं। तो आज के नवरात्रि के इस विसर्जन के भव्य प्रोग्राम में लिमड़ा शाम नवयुग मंडल की ओर से ठंडे की व्यवस्था रखी गई है। 5 से 6 क्विंटल की व्यवस्था करते हैं हर साल। तो हम कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कैसा रहता है अनुभव और कितने श्रद्धालु आते हैं, बताइए सर। हर साल की तरह इस साल भी ठंडे की व्यवस्था रखी है लिमड़ा शाम मंदिर मंडल की तरफ से। जो दूध और गोपाल जी ड्राई फ्रूट ठंडे आते हैं उससे बनाते हैं। सब जो नवरात्रि में अपने देखने आते हैं पब्लिक, उनके लिए है, तो सभी पधारें और ठंडे का आनंद लेवे। जय लिमड़ा शाम। गाँव के बड़े बुजुर्गों से ही हमें सीखने को मिलता है कि हमें हमारी परंपरा को आगे किस तरह से बढ़ाना है। तो यही युवा है, जो युवा इनसे सीखते हैं मतलब। तो गांव के बुजुर्गों का बहुत ही सहयोग रहता है, वो आगे हमें मोटिवेट करते हैं कि इस तरह से करो, इस तरह से करो। तो हमें भी सीखने को मिलता है और आने वाले टाइम में हम सब अपने परंपरा को कंटिन्यू कर पाए। तो यही एक गांव का उद्देश्य होता है और यही एक सम्मान होता है और आपस का एक संयोग होता है कि सब इस तरह से मिलकर हमारे इस परंपरा को हम आगे की ओर बढ़ाएं। लिमड़े वाला शाम मंदिर लगभग 2 बज रही है। अभी यहाँ से पाती विसर्जित होने वाली है लिमड़े वाला शाम मंदिर। और देखिए सारे श्रद्धालु इस तरह से बैठे हुए हैं, अभी सेवा हो रही है और कुछ ही देर में पाती विसर्जित करने के लिए लेके जाएंगे। और जो बावड़ी है यहाँ पास में, वहाँ पे विसर्जन होगा। और बोल वीडियो वाला शाम की, बोल आज के आनंद की। जैसे जैसे शाम होती जाती है वैसे वैसे लोगों का कारवां बढ़ता रहता है। सब आसपास से लोग बहुत ही ज़्यादा संख्या में पधार और सारी माताएं बहनें इस तरह से देखिए हंसी खुली हुई नज़र आती है, ये प्रोग्राम एंजॉय करती हैं। ये ठंडा ही पीते लगा, किस तरह ठंडा और टेस्ट बढ़िया है। सभी माताएं बहनें इस नवरात्रि विसर्जन के प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करती है। चुका हूँ बावड़ी के पास, ये बावड़ी है, यहाँ पर पाती सवारे विसर्जन किए जाएंगे। अभी लिमड़ा शाम मंदिर से आए और वीडियो बहुत ही गए और बाकी जो बावड़ी दिख रही है इसमें विसर्जन किया जाएगा। तो मैं आपको बावड़ी बता दूँ, ये देखिए ये बावड़ी है, पूरी भरी हुई है अभी। और अभी थोड़ी देर बाद इसी में पाती विसर्जित की जाएगी। जवारे मंदिर से लाके इसमें विसर्जन किया जाएगा। तो देखिए ये बावड़ी पूरी भरी हुई है। अभी चारों तरफ यहाँ लोग इकट्ठे हो जाएंगे, देखने की जगह नहीं मिलेगी। बस 15 मिनट बाद यहाँ का माहौल ही कुछ चेंज होगा। हमारे राजस्थान की एक टैगलाइन होती है पधारो हमारे देश। और एक राजस्थान का बहुत ही कल्चर होता है अतिथि देवो भव, मतलब अतिथियों को बहुत सेवा की जाती है, उनको एक देवता के समान माना जाता है। कोई भी अतिथि आता है तो उनकी बहुत ही सात्विक उनको खाना खिलाया जाता है, उनको भोजन कराया। अब हम पहुंच चुके हैं महादेव मंदिर, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे प्रभु महादेव विराजमान है
और भैरू जी विराजमान है और बहुत ही एक आस्था का केंद्र है। ये खेतों के बीच बना हुआ मंदिर है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध और स्वच्छ रहता है। ये मेरे मोहल्ले की लड़कियाँ जो कि थक गई है, देखिए सारा लेके आराम से बैठी हुई है। जब पाती विसर्जित होती है तो मंदिर में इस तरह से देखिए सारे श्रद्धालु बैठे रहते हैं। गोबा जी को भाव आता है, सबको पाती देते हैं और उसके बाद जवारे लेके प्रस्थान होते हैं विसर्जन की ओर। तो इस तरह से आप श्रद्धालु आप सैलाब देख सकते हैं। जवारे विसर्जन का लास्ट मोमेंट ये होता है कि बहुत ही लंबी लाइन लगी मिलती है हमें। शाम की 4 बज जाती है तो लास्ट मंदिर से जब विसर्जन होता है तो इस तरह से देखिए कतारों में रोड के ऊपर, रोड दोनों तरफ से बंद कर दी जाती है, लॉक कर दी जाती है और 1 किलोमीटर का जो दायरा है उसको क्लोज करके इस तरह से सारे श्रद्धालु दोनों साइड बैठे रहते हैं और गोबा जी आते हैं तब उनको आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह से ये श्रद्धा का माहौल हमारे गाँव में हर साल बना रहता है। हर साल लोग बहुत ही इंटरेस्ट से आते हैं, इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करते हैं। 9 ही दिन का ये प्रोग्राम होता है और बहुत ही मज़ा आता है। और इस तरह से माताएं बहनें देखिए खुशी से लहराती हुई नज़र आती है। आनंद ही आनंद आता है। ये गांव का कल्चर ही है जो आपको एक सूत्र में पिरोए रखता है। बाकी आप सिटी में जाएंगे एक दूसरे को कोई पहचानने वाला नहीं होगा, लेकिन यहाँ के गाँव के लोग लगभग सब एक दूसरे को जानते हैं। इवन 5000 लोग एक दूसरे को जानते होते हैं क्योंकि हमेशा टच में रहते हैं। और यही गांव की एक विशेषता, एक खूबसूरती होती है कि लोग एक दूसरे को परस्पर जानते हैं, हेल्प करते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कभी भी काम आता है तो एक दूसरे को मना नहीं करते हैं। तो इस तरह का ये गांव का वातावरण हमें हमेशा याद दिलाता है। कभी सिटी में चले जाए तो भी गांव की याद ज़रूर आती है। कोई बाहर गया लेकिन 4 साल 1 साल रहेगा, वापस उसको लगता है कि मैं गाँव चला जाऊँ। सबसे बड़ा भक्तों का सैलाब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देख सकते हैं आप रोड पे, वहाँ से लगाकर कंटिन्यू लोग यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए बैठे हुए हैं। गोबा जी आ रहे हैं पाती विसर्जन के लिए और इस तरह से आशीर्वाद देते हुए पीछे की ओर आप देख सकते हैं भक्तों का काफिला। इतना लंबा, इतनी 5 से 10 हज़ार की पब्लिक एक साथ आती है गोबा जी के पीछे पीछे। इस तरह का जो विसर्जन का प्रोग्राम है हमारे गाँव का बहुत ही बड़ा ये प्रोग्राम, बहुत ही बड़ा जश्न होता है। इस प्रोग्राम में लोग आपस में कुरीतियाँ, आपस की लड़ाई सब कुछ भूल जाते हैं और एक दूसरे को हिल मिल गले मिलते हैं, आपस में प्रेम करते हैं। तो इस तरह का ये श्रद्धा का माहौल आप देख सकते हैं। देवनगरी कानपुर का इस तरह का नज़ारा आपने कभी देखा नहीं होगा। यह एक वही देवनगरी गांव है जहां पर लाखों लोग श्रद्धा से उमड़े रहते हैं और इस नवरात्रि प्रोग्राम को बहुत ही खूबसूरती से यादगार बनाते हैं ताकि बाहर से लोग देखने वालों को लगे कि गांव की संस्कृति वास्तव में बहुत अच्छी होती है। और ये सबसे लास्ट मोमेंट है जहां पर पाती विसर्जित कर दी गई है और गोपा जी को इस तरह से दूध से नहलाया जा रहा है। देखिए इस तरह का आपने कहीं वीडियो देखा नहीं होगा कि गोपा जी को इस तरह से दूध से नहलाया जा रहा है पानी से, और बावड़ी के यहाँ पाती विसर्जित कर दी गई है। यही हमारे गांव की संस्कृति और एक आस्था और एक कल्चर है जो हमें एक दूसरे में पिरोए रखता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर देखकर बताएं, अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। और आने वाले वीडियोस के लिए आप मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं जहाँ मैं खान पान, रीति रिवाज, संस्कृति, वेशभूषा सारे के बारे में डिस्क्राइब करता रहता हूँ। आप वीडियोस के माध्यम से जुड़ सकते हैं हमारी देसी प्यारी भारत की, राजस्थान की संस्कृति से। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे से ज़रूर जुड़े।